So, good evening, everyone. Welcome to this Divine Soul Family Meditation session. आत्मवंदन डिवाइन सोल्स। और अब मेडिटेशन स्टार्ट आत्मबंधन। करने आत्मवंदन उसके बाद डिस्कशन करते हैं सर। मेडिटेशन ठीक है, हम डिस्कशन को पोस्टपोन करते हैं लास्ट के लिए। बिजी है आपका और पूनम श्योर। जी की जी एनर्जी जी शुरू जी। हो गई है तो टाइम भी हो गया ना सर। हेलो मीनाक्षी जी। हेलो मैम, आत्मबंधन सर, आत्मबंधन मैम। तो अंदर आवाज आ रही है पूनम जी की अच्छे से? बड़े अच्छे से आ रही है। थैंक यू। चलिए म्यूजिक लीजिए स्टार्ट सर। स्टार्ट है ऑलरेडी? नहीं आ रहा ना सर समय। आ रहा है। म्यूजिक प्रॉपर आ रहा है सबको सुनाई में? जी। तो शायद तेज चाहिए म्यूजिक, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, तो नहीं तो उड़ा देती थी। हम्म। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। नमस्ते इना जी। भैया कब आ रहे हो दिल्ली? बस अभी निकलते हैं, इसके बाद ही बाद में बात के करते हैं बाद। सेशन के बाद। ओके। हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। पहले हमारा मेडिटेशन कर लेते हैं 11 का आंकड़ा पूरा हो गया है। जी। आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल्स को। सभी डिवाइन सोल ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपना मंत्र दोहराएंगे। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। मैं अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ। उनके द्वारा जो भी मैसेज मुझे दिया जाएगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर लेंगे डिवाइन सोल्स। पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक रिलैक्स कर लीजिए। अपने फिजिकल माइंड को शांत कीजिए। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद, दिन भर के चैलेंजेस के बाद अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए और फिजिकल माइंड को ड्रॉप कर दीजिए। बस अब आप हैं और आपकी सोल है। बस अपनी अंतरात्मा, अपने राइट ब्रेन को देखेंगे डिवाइन सोल। आपका मन शांत होते जा रहा है। तीन डीप ब्रेथ लेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट।
हम सब ही ध्यान एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल में ध्यान के लिए बैठे हुए हैं। सभी का मन शांत होता जा रहा है। आज पूरे दिन में जिस किसी सोल के साथ आप उलझे हैं या फिर किसी को जज किया है, उन सभी को भी अपने साथ ध्यान में बिठाइए डिवाइन सोल। उनसे तहे दिल से माफी मांगिए जिन भी लोगों को हमने आज पूरे दिन में जज किया है, दूसरों की निंदा की है, सिर्फ दूसरों की बातें की है। माफी मांग लीजिए और माफ कर दीजिए सभी को। डिवाइन सोल्स आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ी घटना होने वाली है। आप लोगों को ध्यान में इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि आप लोग शांत रहें, शांत रहें और दूसरों को भी शांति प्रदान करें। इतने आगे आ चुके हैं आप लोग, या एक दूसरे को पहचानते नहीं अभी भी। क्यों उथल पुथल मची हुई है, क्या हो रहा है? इतना ज्ञान, इतना ज्ञान लेने के बाद भी कहाँ पहुंचे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए लेसन है ये। आगे के लिए अपने ज्ञान और ध्यान की उन्नति कीजिए, खुद की ऊर्जा को बढ़ाइए डिवाइन सोल्स। फिर से नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं? फिजिकल माइंड की बातें क्यों शुरू की है? जब भी कोई अधिक उन्नति में पहुंचता है, इसी तरीके से उसे नीचे की ओर लाया जाता है डिवाइन सोल। कोई भी एक छोटी सी घटना होगी, सबका माइंड उस घटना के बारे में सोचने लगेगा, बोलने लगेगा। पर हम क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? हटते जा रहे हैं उससे। यही होता आया है, सदियों से यही होता आया है। फिजिकल माइंड को सुनना, सिर्फ फिजिकल माइंड की बातें करना, 1 घंटा ध्यान, उसके बाद के 23 घंटे
क्या किया है आप लोगों ने। फोकस कीजिए खुद के ऊपर। कौन हूं मैं, मुझे मेरे लाइफ का पर्पस जानना है। मैं कौन हूँ। मैं अपनी आत्मा की उन्नति करने आया हूँ। व्यर्थ की बातों में कितने जन्म गंवाए हैं हमने, आज फिर वही क्यों। हम्म, खुद पर काम करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे डिवाइन सोल। आप सबकी एनर्जी आप सबकी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। जिस काम में आप लगाएंगे वही एनर्जी तो बढ़ेगी ना। कौन सी एनर्जी को बढ़ाना है। कौन सी एनर्जी को बढ़ाना है। आप लोग ही तय कीजिए। अगर किसी के व्यवहार का असर हम पर आज भी हो रहा है तो आज भी आप रुक जाएंगे, जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। मान, अपमान, दुर्व्यवहार, क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में इससे। किसी ने निंदा की, बुरा भी कहा, क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन पर। आप खुद को जानते हो ना, आप कौन हो। यहाँ बैठे सभी महाउन्नत आत्माएं पास्ट लाइफ में ध्यान किए हुए सभी ज्ञानी और योगी हैं। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारा ज्ञान उतरा है आप लोगों के लिए। अगर फिजिकल माइंड चलाते रहे तो ये ज्ञान रुक जाएगा एक बार फिर। शांति में रहिएगा। बहुत शांति की जरूरत है। ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे डिवाइन सोल। सभी को क्षमा करेंगे जिन्होंने कुछ भी किया है हमारे लिए, कुछ भी किया है, कुछ भी बोला है। उन सभी परमात्माओं को दिल से क्षमा कीजिए।
लव इन लाइफ की एनर्जी हमारे द्वारा उन तक पहुंचाई जा रही है। जितने भी अशांत सोल हैं सभी को हमारे द्वारा लव इन लाइट की एनर्जी पहुंचाई जा रही है। शांत हो जाइए डिवाइन सोल्स, शांत हो जाइए। ग्रुप की एनर्जी बढ़ती हुई ब्लू कलर लाइट का प्रकाश बढ़ रहा है। हर एक सोल आनंद में अपने मूल स्वरूप में आती हुई दिखाई दे रही है डिवाइन सोल्स। अत्यधिक शांति का अनुभव व्हाइट कलर लाइट का प्रकाश बढ़ता हुआ बहुत सारे छोटे बच्चे आ रहे हैं। वे भी हमारे साथ ग्रुप में बैठ गए हैं। हमारा सर्कल और बड़ा होता हुआ डिवाइन सोल गणेशा की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल्स। गणेशा बोल रहे हैं दिन भर में जितने भी नेगेटिव थॉट आते हैं उन्हें लिखो
उन्हें लिखते जाओ और उसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे उन थॉट को बदलना है, उसके ऊपर काम करेंगे आप लोग। एक बड़ा सा स्वास्तिक ग्रुप के बीच में बना रहे हैं। तो हमें स्थित होते जा रहे हैं सभी डिवाइन सोल, और ध्यान की गहराई में गहरे उतरते जा रहे हैं। आज मौन में ध्यान का मन कर रहा है डिवाइन सोल, उस पर मौन में रहेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, वो हमें स्थित और भी सोल।
सरस्वती माँ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत सारी बुक्स है उनके पास, छोटी छोटी, और उन्होंने स्वास्तिक के ऊपर रख दी है डिवाइन सोल्स। और खुद भी बैठ गई हैं ध्यान में और बोल रही हैं, जो जो ध्यानी इस बुक को लेना चाहे वो ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, जिन्हें भी इस ज्ञान की आवश्यकता है, आप अपनी स्वेच्छा से ले लीजिए। और सर्कल हमारा गोल घूमता हुआ एक मोतियों से बना बड़ा सा सर्कल हमारे बीच में आया है। बड़े बड़े मोती वाइट कलर के, और उसके अंदर माँ दुर्गा लाल कलर साड़ी पहनी हुई गोल गोल घूम रही हैं आनंद में, बहुत आनंद में। अब वो मोती की माला को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है और उसे भी बॉक्स के बाजू में रख दिया है। डिवाइन सोल वे भी बोल रही हैं, जिन्हें लेना है आप ले सकते हैं। आप सभी डिवाइन सोल की ऊर्जा से ये वसुंधरा इतनी ऊर्जावान हो गई है, आप लोगों को पता है क्या? कितनी ऊर्जा दी है आपने इस वसुंधरा को, ऊर्जावान बनाया है। आप सबको बहुत आशीर्वाद है।
हर ज्ञान, हर वस्तु, हर चीज, सब भी आपके लिए हर चीज के मालिक में आप। सभी के जीवन में आनंद फैलाने के लिए हैं आप सभी डिवाइन सोल। जहाँ भी आप जाएंगे आपकी ऊर्जा से वो परिसर पूरा बदल जाएगा। दूर से ही लोग पहचानेंगे कि कौन आया है। आप सभी को दिव्य रूप प्रदान करती हुई माँ दुर्गा हजारों लोगों में भी पहचाने जाओगे कौन आया है। इसके आने से परिवर्तन आया है। जाते ही जगह की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसा सभी डिवाइन सोल को आशीर्वाद दिया जा रहा है। डिवाइन सोल्स धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड माँ दुर्गा को कीजिए। बाल हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। खड़े हैं बीच सर्कल में सभी को देखते हुए।
हनुमान जी सभी के सिर पर हाथ रखते हुए और जो भी उन्हें फिजिकल माइंड की नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही है वो सब उन्होंने निकाली है। निकालते जा रहे हैं। अब एक बड़ा सा ब्लैक कलर का गोला दिख रहा है उनके हाथ में, ब्लैक एनर्जी का। उसे देख रहे हैं। और देखते देखते ही उसे वाइट कलर स्टार में बदल दिए हैं, लव इन लाइट की एनर्जी देकर। और पूरे वातावरण में वो लव इन लाइट की एनर्जी फैल गई है और अधिक ऊर्जा फील हो रही है सभी को। ऐसा लग रहा है कुछ तो चला गया जिसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ, खाली हो गया। खाली हो गया दिमाग पूरा। अब शांत है ये। अब नहीं सुना रहा कोई कहानी। अत्यधिक शांति। इसी ऊर्जा में बने रहेंगे डिवाइन सोल्स। गर्मी का एहसास हो सकता है। मुझसे बोल रहे हैं हनुमान जी। किसी ने भी कुछ भी ला कर दिया है खाने के लिए तो उसे नहीं खाना है। सबसे पहले मुझे याद करके देखना है उसमें क्या है। पूरी तरीके से उसे देखना है कि उसमें क्या डला है। जो आता है वो मुंह में डाल लेती हो बिना सोचे समझे। अभी ऐसा नहीं करना आगे से। और मेरे गले के ऊपर हाथ रख।
मेरे गले की हीलिंग हो रही है डिवाइन सोल। गले में से ऐसा ब्लैक कलर का तार जैसा कुछ निकाले हैं और उसे देख रहे हैं। और उसे भी लव एंड लाइट में बदलते हुए अब गला पहले से फ्री लग रहा है मेरा डिवाइन सोल। 91 सभी डिवाइन सोल हनुमान जी को ग्रेटिट्यूड देंगे। माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का धन्यवाद करेंगे। गणेशा का भी। ऐसा फील हो रहा है डिवाइन सोल की अर्थ एक बार गोल घूम चुकी, एक चक्कर लग चुका। न जाने हम कब से ध्यान कर रहे हैं, कितने जन्मों से हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। अब सभी डिवाइन सोल्स अपने फिजिकल बॉडी को फील कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों को हिलाइए, संपूर्ण बॉडी को फील कीजिए, हाथों की उंगलियों को भी। और 10 सेकंड के लिए हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे डिवाइन सोल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थैंक यू सभी डिवाइन सोल्स को के साथ ध्यान करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए डिवाइन सोल। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए।
अपन म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली। थैंक यू लगी। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम जी, बहुत गहरा और दिव्य ध्यान। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम मैम, बहुत वाइब्रेटिंग ध्यान था। थैंक यू मैम। बीच में ऐसे लगा जैसे कमरे की रोशनी बढ़ गई है, जैसे कोई मास्टर्स आए हैं। थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू पूनम, बहुत एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। गर्मी भी फील हो रही है मैम बहुत ज्यादा मुझे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था दिन। थैंक यू मैम। मैं एक बात शेयर करूं प्लीज। जी। जब से मैं ध्यान में बैठी हूँ, बाहर इतना जबरदस्त थंडर स्टॉर्म आया, लाइटनिंग हो रही है, इतना जबरदस्त। आई मीन पता नहीं क्या था, कुछ कौतिक मेरे को भगवान ने दिखाया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पानी पी लीजिए मैम। यहाँ भी सेम ही था। विंड जैसे 100 किलोमीटर की स्पीड से थी। जैसे ही हमारा ध्यान खत्म हुआ, सब शांत हो गया। जी। नमस्ते मास्टर, नमस्ते मैम, नमस्ते 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 सर जी। गणेश सर जी, नमस्ते पूनम मैम, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा है, कई दिन के बाद ध्यान किया इस तरह का आज। इतनी एनर्जी वाला। अब मेरे ग्राउंड पे तो मैं बता ही नहीं सकती, मतलब इतनी गर्माइश थी। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीड़ा सा चल रहा है, बार 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 बार। और मतलब यहाँ बहुत हीट थी, अभी भी है। और मेरी उंगलियां बहुत भारी हो रही थी, तो बहुत ही एनर्जी थी, बहुत ही एनर्जी थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हनुमान जी का आशीर्वाद फील हुआ किसी को? सच में, तभी तो। जी पूनम मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरे ना थर्ड आई को ऐसे जैसे ड्रिल चलती है ना, ऐसे चल रहा था कुछ, जब हम जुड़े तभी से ही। फिर जी, आप ध्यान में बैठ गए थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। और फिर मैंने पैर फर्श पे रखे और अपनी एक्सेस जो ऊर्जा थी वो मदर अर्थ को दी। बहुत ऊर्जा आ गई थी। जी। हनुमान जी का फील हुआ ना, जो इतनी तेज हवा थी यहाँ पवन पुत्र की। अच्छी बात है ना, जिसको हम मंदिरों में ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो खुद हमें आशीर्वाद देने आ जाते हैं। और क्या चाहिए पहले? बिल्कुल सही बात है। मैम आज तो ऊर्जा की बारिश फील हो रही थी। मतलब मैं ध्यान कर रही थी तो बस ऐसा लग रहा था कि बारिश की तरह ऊर्जा बरस रही है मेरे ऊपर। और जब आपने बोला ना कि हम बहुत पहले से ध्यान, मतलब पिछले जन्मों में भी हम सभी ने ध्यान किया है, तो उसके बाद ही फिर और भी गहरा ध्यान लगा। उसमें मैंने देखा था कि मतलब हम सब एक जगह हैं, पर हम बच्चों के रूप में हैं सभी। और वो कोई आश्रम है और वहाँ बहुत वैसे बड़े बड़े ध्यानी हैं। हम सब बच्चे हैं और उनसे हम सीख रहे हैं। वहाँ पूरा वही बिल्कुल स्पिरिचुअल माहौल है ध्यान का। और दूसरी बात ये कि हम बच्चे हैं वहाँ, जो भी अपने ग्रुप में, वहाँ हम थोड़े ऐसे खेल रहे हैं जैसे बच्चे खेलते हैं ना, दौड़ते भागते। पर वहाँ है बिल्कुल वही आश्रम जैसा माहौल। और पूरा मुझे फील हो रहा है कि वो कोई आश्रम है। और जब आपने बोला ना कि गर्दन पर बजरंगबली ने हाथ रखा है, तब मुझे भी बिल्कुल फील हो रहा था कि उनका जो बाल हनुमान जी का हाथ
यहाँ रखा हुआ है ऐसे, और उसके बाद ही यहाँ हल्का सा पेन महसूस हुआ मेरे अंदर गले में, और कुछ मतलब गले में दर्द होते ही फिर पूरे जो अंदर चक्रास हैं उनमें भी समय करंट जैसा गया है, मुझे मतलब भी पूरे ऐसा हार्ट चक्र पर, मणिपुर पर, स्वादिष्टान पर, पूरे मतलब नीचे तक वो करंट गया है। मतलब इतना दिव्य ध्यान था ना आज का, बहुत ज्यादा दिव्य। थैंक यू मैम। और भी बहुत कुछ मैंने महसूस किया, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। मुझे लग रहा है आज सबको कुछ ना अपना पर्सनल कुछ ना कुछ मिला है, क्योंकि मुझे भी मिला है। जी मुझे भी मुझे तो सीधे बोला गया कि किसी ने कुछ दिया है तो ऐसे फट से खाया मत करो, मतलब उस एनर्जी को चेक करो। अंतरात्मा बोल रही कि नहीं खाना है तो क्यों किसी को खुश करने के लिए खाया तुमने, क्यों, क्या जरूरत थी खाने की, ऐसा वो सीधा बोल रहे थे मुझे कि नहीं खाना है ऐसा कुछ दिया हुआ। जी आप बोल रहे अब आगे थे। से याद रहेगा। और मैम आज आपकी आवाज एकदम क्लियर थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बहुत फिर मैं शांत अभी थी, पूछने वाली थी मैम की आवाज कैसी थी आज। आज बहुत मैंने अच्छी। तो आज लैपटॉप को मैंने इनके बिल्कुल बाजू में रख दिया था। रोज कैसे सर के बाजू में रहता है और मैं थोड़ी दूर रहती हूँ, पर आज सर ने मेरे सामने रख दिए तो आज आवाज हाँ क्लियर। क्लियर आवाज थी, बहुत क्लियर। मैं देर से जुड़ी, लेकिन बहुत देर से जुड़ी हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे आंसू आ गए थे, पता नहीं, मतलब थोड़ा, मतलब 9:46 पे जुड़ी थी मैं। अच्छा जी, आंसू जरूर मेरे आंखों में आए, मतलब ज्यादा सुन तो नहीं पाई मैं, लास्ट की सुन पाई। थैंक यू। नहीं, आज बहुत एनर्जी थी वाकई, मास्टर्स भी विजिट कर रहे थे। और बीच में तो पता है बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी मैम, जब मैं चुप थी ना, बस ऐसे लग रहा था बस ऐसे ही मौन में रहो, शांत रहो। काफी टाइम के बाद फिर मैं बोल रही थी तो मौन में अच्छा लग रहा था आज। वैसे सवेरे कितनी देर तक ध्यान किया था आपने, क्योंकि हमने तो खत्म कर दिया था सेशन। मैंने जी नहीं, सवेरे जो सेशन चला था ना, हमने उसको ध्यान में छोड़ दिया था सबको, जी हाँ मॉर्निंग जी में। जी, मैंने आपकी वीडियो सुनी थी जी। आप कह रहे थे कि जो ध्यान में करना चाह रहे हैं वो बने रहें जी। यस। तो मैं भी काफी देर तक करती रहती मैं, क्योंकि मैंने तो लेट देखी थी वीडियो। तो आपने कब तक किया था पूनम पांडे जी? सर 10 मिनट और किए थे, आप जब बंद किए थे उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी थी सर, बहुत परेशान हो गए दिन भर, इतना सर भारी हो गया। वो आपने जो हाथ फैला के जो कहा कि एनर्जी फ्लो हो रही है, और सर इतना ज्यादा एकदम वाइब्रेट करने लगा कि लगता उड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। मेरी एनर्जी बढ़ गई तो मुझे लग रहा है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने कितनी सारी कविताएं लिख डाली। मैं सर कविता लिखने बैठ गई और इतनी सारी हो गई, फिर एक दिन सुनाऊंगी आप लोगों को। अचानक से अंदर से ही आ रहा था कि मुझे तो बहुत अच्छा लिखना आता है, और मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैं लिखती गई। किया आपने मैम। जब जब अंदर से आ रहा हो, जी जब हम लिखते हैं वो हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, और जी अगर हम 2 दिन बाद याद करें कुछ लिखें तो वो बात नहीं आती। जी जी। वैसे सुनाई दो। नहीं सर, नहीं नहीं, अभी नहीं सर, अभी टाइम है सर। अभी मौसम नहीं बना। यहाँ तो आज बारिश का मौसम हो गया है, आप मौसम की बात कर रहे हो। अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने बहुत सारे चेहरे नए देखे हैं कितने दिन के बाद। ये सब अपने पुराने ही चेहरे हैं ना? सर पुराने हैं, लेकिन बहुत दिन बाद पहचानते हैं देखे हैं ना, बहुत दिन बाद देखे हैं। हम सब पोपन पहचाने पुरानी। और पूनम पांडे जी, पोपन भैया, और अभी मैम जो आई थी जो कह रहे थे गले पे हाथ था। हाँ, रश्मि जी। रश्मि जी। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद किस किस को आज फील हुआ, सही बताओ? किसी को ऐसा वाइब्रेशन लगा यहाँ पे? मुझे लगा सर, गले में लगा सर। मुझे आज चेहरे पे नहीं लगा, जबकि मुझे चेहरे पे होता है, लेकिन आज मुझे चेहरे पे फील हुआ। मुझे सिर्फ यही होता रहा स्टार्टिंग से, यही
बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। जसविंदर जी। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। ध्यान तो मैंने किया तो है सिर्फ 7-8 मिनट, लेकिन 7-8 मिनट में मेरे को बहुत कुछ फील हुआ। जी। अभी लास्ट के 8 मिनट ही ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन अभी भी वो एनर्जी जो है ना, मेरे सहस्त्रार चक्र में घूम रही है, जी। फील हो रही है। अभी दोबारा करूंगा मैं, थोड़ी 1 घंटे के बाद जब सर दोबारा भेजेंगे दोबारा करूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहता है? परसों सर मैं आपकी वीडियो के साथ ध्यान करना चाह रही थी। अब मैं बार बार यूट्यूब पे जाऊं, जुड़ती हूँ और फिर हट जाती हूँ, जुड़ती हूँ और फिर हट जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं मेरे से कुछ टच हो गया है, कुछ तो गलत हुआ है, मैं ब्लॉक हो गई हूँ, क्या हो रहा है, यूट्यूब पे भी नहीं जुड़ पा रही हूँ। तो फिर आज तो मेरे से रहा नहीं गया, अब आपने कहा अब तो लिंक चाहिए पक्का। डायरेक्ट जब करते हैं ना आपके साथ तो बातचीत भी होती है, हेलो हाय भी होती है। यूट्यूब पे इतना मतलब ध्यान तो उतना ही लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। एनर्जी तो वही रहती है, जी टाइमलेस है, एनर्जी, पूरा टाइमलेस है। वही वही कह रही हूँ मैं कि ध्यान तो पूरा लगता है, लेकिन ये वाली बात नहीं होती जो अब कर रहे हैं हम। बात नहीं कर पाते हैं, जी। क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं। जी, आपको कैसे पता लगेगा हम बैठे हैं नहीं बैठे हैं, हमने देखा है नहीं देखा है? तो ये तो जरूरी है ना आपके साथ कनेक्ट होना। बिल्कुल जी। तो पूनम जी और क्या बोलना चाहेंगे आप? कविता सुनाएंगी एक, सिर्फ एक। बहुत एनर्जी है। मजा तो जब आए जब पूनम जी डायरेक्ट ही यहाँ पे कविता सुनाए, नहीं है अभी नहीं था सर। जब आएगा ना तब सुनाऊंगी सर। आप लोग वो कुछ पूछ रहे थे, डिस्कशन जो रुक गया था वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वाइट कबूतर अगर घर आता है 2 बार 3 बार अचानक से, तो उसका क्या मैसेज है? व्हाइट कबूतर का, अगर आप हायरसेल से कनेक्टेड हो तो हायरसेल का जो होता है मैसेज होता है, और अगर आप हायरसेल से भी कनेक्टिव एंजल्स को मानते हो तो एंजल्स का साइन होता है व्हाइट कबूतर। यही सोचा मैंने भी। इसका शुभ संकेत मानते हैं मैम व्हाइट कबूतर के आने से। जी जी। वैसे होते और तो सर, सेल्फ ही है। सर अगर सींग दिखाई दें तो? सींग दिखाई दे तो क्या करोगे? ऐसे सींग दिखाई दिए थे आज, और जैसे गाय के सींग होते हैं ना ये। और आगे? और मतलब उसी टाइम दिखाई दिए थे जब गले पर वो फील हो रहा था ना, जस्ट जब भी हल्का सा पेन हुआ था, और उसके बाद एनर्जी फील हुई थी अंदर, और जब देख रही थी कि सींग एकदम से दिखाई दिए मुझे। ठीक है, आप मतलब आइस को क्लोज करिए, आइस को क्लोज करिए और अपना मंत्र बोलिए 3 गहरी सांस लेकर के। मैं शरीर में ही आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। और ऐसी कोई सिचुएशन जब अनकंडीशनल लव में मैं नहीं थी, वहां भी अनकंडीशनल लव ही है। ऐसे मुझे ये बताइए कि जो सीन दिखाए गए थे उसका क्या रीजन है? सर मुझे बताए जो सीन दिखा है उसका क्या रीजन है? सर वो सींग और ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं,
और कोई ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग ही है। उन सीन को रोकिए वहीं पे, उनको रोक रुकने के दिए, लिए बोलिए। अब उनको बोलो कि रुक जाए। मुझे आपके दिखने का रीजन जानना है, ये डिवाइन सोल हमें उसका रीजन बताए, हमें खुशी होगी उसको जान करके। ये डिवाइन सोल मुझे उन सीन के दिखने का रीजन बताएं। सर कुछ ऐसा आ रहा है कि मतलब अहंकार छोड़ो, उनसे बोलिए कि एक बार बताएं आपको किस जगह पर अहंकार की वो बात कर रहे हैं। बोलो मैं जानती हूँ मेरी अहंकार मेरी ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं मैं जानना जानती चाहती हूँ हूँ। मेरा अहंकार मेरी ऊर्जा नहीं है। सर कुछ ऐसा पता नहीं पड़ रहा, आंखों पे बहुत गरम गरम महसूस हो रहा है। पलकें बहुत भारी जैसी होती जा रही है। आपको गुस्सा भी ज्यादा आता था क्या? पहले आता था सर, अभी भी कभी कभी आ जाता है। हम्म। यार सिर्फ को थोड़ा क्लैरिटी के लिए और बोलिए, नहीं तो फिर बाहर आ जाइए। सर थोड़ी क्लैरिटी और दिखाएं। सर आ रहा है समझ में। पास्ट लाइफ दिख रही है कुछ इससे रिलेटेड? पास्ट तो नहीं, पर जो गुस्सा इसी लाइफ में पहले था, जानबूझकर गुस्सा करना, वो दिख रहा है। सर उस जगह अनकंडीशनल लव भेज सकते हैं ना? हाँ, सिंह की तरफ अनकंडीशनल लव भेजो और वो गायब हो जाता है। अपनी आइस में भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी डाल दीजिए। ये आपकी पास्ट लाइफ से था वैसे। ओके सर। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप वो बड़ी सी गाय या बैल नहीं होता कुछ ऐसा जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, हाँ सर। गुस्से में जो एकदम रहने वाले हैं, जिनका बहुत हो रहता है अपने हम्म, ऊपर, हम्म, तो वैसा कुछ आभास हो रहा था उस समय।
शायद वहीं से ही आया हुआ है आपका गुस्सा और वो। हम्म, बाहर आ जाइए अब। ओके। बाहर आ जाइए, एक गिफ्ट है सबके लिए, पूनम जी की कविता। अच्छा मैम, एक कविता सुना देती हूँ, ठीक है? एक सुन लीजिए। यस। मेडिटेशन की दुनिया में ध्यानियों का बसेरा था, ना जाने कहाँ से आए थे, ना जाने इनसे कैसा नाता था। आज इनसे ही दिन होता मेरा, इनसे ही होती रात है। अनजाने तो कभी थे ही नहीं, थी हमारी जन्मों की पहचान। ध्यान में आकर मैंने जाना है, सबने मुझको माँ माना है। इस अद्भुत अनुभव के लिए शायद मैंने ये जीवन पाया है। इस पल को जीते हुए इस पल में आनंद पाया है। धन्य हुआ जीवन, अब तो नई नई अभिलाषा है। हर दिन नया सवेरा, हर पल नया ज्ञान है। हर ध्यानी की है यही पहचान, हर पल खुशी हर पल आनंद। बस यही है जीवन, अब तो। इतना ही लिखा है मैम। बहुत जो बढ़िया। बहुत आया वो लिख सुंदर। दिया, और कुछ थोड़े से दूसरे कविताओं में ना नेगेटिव वर्ड आए थे ना, इसलिए वो नहीं शेयर कर रही हूँ मैं। क्योंकि सब अच्छे पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए ना, तो ये ठीक लगा मुझे, ये सुना दिया। बहुत सुंदर कविता मैम। वो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि बस हम, मतलब मेरे ही लिए बोल रही है मैम। अंदर से जो आया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं मैम, बस लिखती गई, और जब पढ़ा तो बस ये बन गया। मैं बोली ये तो अच्छी कविता बन गई सर। बहुत अच्छी है। कल का बच्चों का अनुभव कैसा रहा? फिर कुछ बच्चों ने शेयर किया दीदी? अब वो अर्शिका बोल रही थी कि बस मेरा सर भारी हुआ है, ऐसा कुछ उसने बोला था। अच्छा। हाँ, और बाकी उसको अच्छा ही लगा था। हम्म। अलग फीलिंग थी बोल रही थी, और बोल रही थी कि आंटी मुझे फिर से करना है वो। हम्म। ऐसा अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला पहले एग्जाम दे ले, फिर मैं डेली तुझको बताया और करूंगी। बच्चों ने फर्स्ट टाइम में किया ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से समझ यस। में आएगा उनको। यस मैम। अच्छा, एक गाना सुनाता हूँ मैं आपको, अगर खुद पे ही भरोसा रख, लोग तो पल में बदल जाते हैं। आज तेरे साथ चलेंगे, कल किसी और के हो जाते। खुद का साथ ना छोड़ना कभी, जो भी हो तू गिर के भी उठना। सबकी मंजिल एक जैसी नहीं, तो अपना रास्ता खुद ही चुनो ना। पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा, पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा। जो दिल तेरा
ना सुनाकर। किसी की सोच में क्यों उलझे जब रास्ता तेरा ही अलग सा, तुझे ही बढ़ना है आगे। खुद का साथ ना छोड़ना कभी, जो भी हो तू गिर के भी उठना। सबकी मंजिल एक जैसी नहीं, तो अपना रास्ता खुद ही चुनो ना। पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा, पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा। जिसने सुना सिर्फ दूसरों का, तो अपने दिल का कुछ कहा किया। अफसोस रहा हमेशा ही दिल में, अपनी जिंदगी तू फिर कहाँ जिया। जब मंजिल तेरी है अलग ही, तुझे ही उस पर बढ़ना होगा। खुद का साथ ना छोड़ना कभी, जो भी हो तू गिर के भी उठना। सबकी मंजिल एक जैसी नहीं, तो अपना रास्ता खुद ही चुनो ना। पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा, पर तू खुद का साथी खुद ही बन जा। तो कितने लोग अपने खुद के साथी ज्यादा हैं? मैं हूँ सर। मैं भी हूँ। मैं भी हूँ सर। मैं भी। अब धीरे धीरे समझने लगे हैं सर। सर हम भी। इसलिए आज से अपने दिल की सुनना है। ये जर्नी हमारी खुद की है, इंडिविजुअल है, और हम ही रेस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। तो हमें यस ये सर। देखना है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है क्या नहीं है। तो कभी भी इधर उधर नहीं भटकना है, मन को नहीं भटकाना है, क्योंकि हमारा एक ही काम है। वो क्या है काम? इस पल में रहना। क्योंकि हर चीज इस पल में होती है, जिंदगी इस पल में होती है। इसको कभी भी किसी के लिए नहीं खोना है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए लगाना है। तो ये कमिटमेंट हम सबको अपने आप को देना पड़ेगा, तो हम बहुत तेजी से आगे जाएंगे। और बाकी किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं देना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता वहां तक पहुंचने में। क्योंकि बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हटाने हैं अभी, क्योंकि हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे एक एनर्जी का ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है। और हमारा एक ही मकसद है कि अपने को इस एनर्जी में ले जाना कि फिर किसी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े हम पे। हम अपनी आउटर रियलिटी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है लोग ऐसे करने वाले हैं, आप उसको पसंद नहीं है तो बदल सकते हो, इतनी पावर देना है। तो अपनी उस पावर को पहचानने से, क्योंकि 3D मैट्रिक्स वाले तो जो है ना, जो चाहते कि फंसे रहे हम लोग, उनका तो काम यही होता है कि डिस्टरबेंस क्रिएट करना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो आपके रास्ते रोक करके और वहां जाने से रोकना। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस, मेरी जर्नी में सिर्फ आगे बढ़ना लिखा है, मेरे जिंदगी का एक सिद्धांत था, नो यू टर्न, डोंट गिव अप, नो यू टर्न। इतना मदद करता है ना ये, कि कोई पीछे घसीटता है ना तो मैं जाता ही नहीं कभी, हमेशा आगे बढ़ना।
हम स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, तो ये हमारे लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना। और हमें कोई दोस्त की जरूरत नहीं है, अगर हम खुद के अच्छे दोस्त बन गए तो। जो अपना खुद का अच्छा दोस्त नहीं होता ना, उसको सारी दुनिया के दोस्त भी कम पड़ जाते हैं, फिर भी उनको प्यार नहीं मिलता। कहते हैं ना, अगर खुद को प्यार करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी। और अगर आप ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, आप ही खुद के बारे में, सोल की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर हमें दूसरों के बारे में क्या बात करना है। पहले तो हम बने ना, वो आगे बढ़ने वाले हैं, खुद के दोस्त। कल एक और गाना मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आजकल हम लोग यही करते हैं, जो शुरू का टाइम होता है ना 5 मिनट्स, उसमें एक गाना लगा देते हैं, आगे कोई ना कोई नया गाना। बहुत अच्छा सर, बहुत और अच्छा। ये सर नहीं बनाए हैं गाने, सर नहीं बनाए पूरे गाने की। जो सर ये आपने बनाए हैं सारे गाने, जो एक वीडियो भी डाला था आपने वो? हाँ, कल का नहीं देखा था, लेफ्ट और राइट ब्रेन। बच्चों हाँ का वो भी हाँ सर वो ने वाला। किया। तो सर ऐसे वॉइस कैसे उसमें आ जाती है वो। अभी ये जो म्यूजिक चल रहा है ना मेडिटेशन का, ये भी हाँ। क्रिएट किया हुआ है ये भी। तो उस ये पर सारे डालिए ना सर अपने गाने, ये वाला भी ग्रुप पर, बिल्कुल। जिससे हम पहले मैं रिकॉर्डिंग अपने एंड कर देता हूँ, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे इंग्लिश वाले सेशन में, और रात को 9 बजे हिंदी वाले सेशन में। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू, everyone. थैंक यू सर। Love you all. थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट, यू, थैंक यू, शुभ गुड रात्रि, नाइट। शुभ रात्रि।